हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी स्पाइसी तड़का। दोस्तों चलिए बनाते हैं मशरूम मसाला, जो सर्दियों में एक ऐसी रेसिपी है जो नॉन वेज को भी फेल कर दे। प्रेशर कुकर में इसे बना के जरूर देखना, ये बहुत ही इजी है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैंने इसमें एक स्पेशल मसाले का भी यूज किया है और आपको ये वीडियो में जरूर दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर मशरूम मसाला बनाने के लिए 250 ग्राम मशरूम लिया है और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और मैंने काटने के बाद मैंने यहाँ पर स्पेशल मसाला यूज किया है, जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो में आपको जरूर दिखेगा। और ये नॉन वेज नहीं है दोस्तों, ये वेज मसाला ही है। मतलब ये हम जो भी मसाला हम यूज करते हैं और वही मसाला है, राइट। और इसको हम थोड़ा 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है 3 टेबल स्पून और इसको हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून और हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेंगे। और भूनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे गार्लिक। मैंने यहाँ 10 से 15 पीसेस गार्लिक ले लिए हैं और हमने इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है। और साथ साथ में मैंने यहाँ पर एक मिर्च भी डाल दी है, यहाँ पर रेड चिली, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको भूनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 3 ऑनियन, बड़े ऑनियन यहाँ पर ले लिए थे और हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और अब दोस्तों ये हमने ज्यादा भी नहीं भूनना है, ये हमने हल्का सा इसको पिंकिश कलर तक भूनना है, जब तक ये पिंकिश कलर ना आ जाए। और इसको भूनते रहेंगे अच्छी तरह से। और ये गाइस हमें 2 से 3 मिनट ही भूनना है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे मसाले। और मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ले लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर जिंजर डाल दिया है, ये मैंने थोड़ा सा घिस लिया था इसको। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको और भी भून लेंगे। और गाइस यहाँ पर हम इसको भूनने के बाद हम यहाँ डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 3 टमाटर ले लिए थे और 3 टमाटर डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे सॉल्ट इसलिए डालेंगे कि अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर हमने डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये अच्छी तरह से गल जाए और इसको भून लेंगे। अब ये गाइस देखिए अच्छी तरह से हमारा रेडी हो गया है, प्याज और टमाटर का अच्छी तरह से मिक्सर बन गया है। और अब हम डालेंगे इसमें पानी इसमें गाइस हमें थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बाद में फिर हम पानी डालेंगे। और अभी हम पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। यहाँ पर 2 सीटी लग गई हैं और सीटी लगने के बाद हम देखते हैं इसको कैसे बनी है। आप देखोगे गाइस ये अच्छी तरह से गल गए हैं और हमें इसको अच्छी तरह से और भूनना है जब तक ये पानी इसका खत्म ना हो जाए। ये थोड़ी सी हमें गाढ़ी बनानी है ग्रेवी, और ग्रेवी गाढ़ी रहेगी तो मशरूम आपका बिल्कुल लाजवाब बनेगा। तो हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से और पका लेंगे। गाइस अब हम डालेंगे इसमें कोरिएंडर पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर डाल दिया इसको। हम इसको डालने के बाद अब देखोगे कि इसकी थिकनेस बन जाएगी, थोड़ा सा ये गाढ़ी हो गई है। और ये हमें इस तरह से ही हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। और ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप देखोगे कि इसके कलर शाइन इसमें आ गया है, ऑयल भी छोड़ दिया इसने। मैंने यहाँ पर बटर ले लिया है मशरूम को फ्राई करने के लिए। तो गाइस अब हम डालेंगे इसमें जो हमने मैरिनेट किए थे मशरूम, तो अब हम डालेंगे। और यहाँ पर गाइस आप सब्जी मसाला भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मीट मसाला लो, पर मीट मसाला लोगे तो आपका फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा, जैसे नॉनवेज की तरह। कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। आप देखोगे कि कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। यहाँ पर मशरूम बिल्कुल मिक्स हो चुका है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे पानी। आप पानी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो, जितना भी आपको पानी चाहिए। और मैंने यहाँ पर जिंजर डाल दिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली डाल दी है। आप ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अनुसार डाल दो, क्योंकि बच्चे कई बार पसंद नहीं करते ज़्यादा मिर्ची। और ये देखिए गाइस ये अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो गई है ग्रेवी में, मशरूम भी बिल्कुल मिक्स हो गया है। और यहाँ पर हम डालेंगे पानी आप यहाँ पर कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू यू, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ डाल सकते हो।
जैसी भी ग्रेवी आपको चाहिए। और यहाँ पर हम 2 सीटी लगवाएंगे गाइस। 2 सीटी लगने के बाद ये हमारी रेडी हो गई है सब्जी मशरूम मसाला। और यहाँ पर मैंने ग्रीन धनिया भी यहाँ पर डाल दिया है। और ये देखिए गाइस जिस तरह से लाजवाब बनी है। और गाइस ये जरूर ट्राई करके देखना घर पर, बच्चों को और आपकी फैमिली को बिल्कुल पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें गाइस प्लीज। थैंक यू।